यादव वो होता है यश से यशोदा, दस देव की वश से वासुदेव। जो लोग अगर दिन में उठते ही यादव ओम यादवाय नमः जप कर लिया, समझिए कि उसका पूरा दिन सफल जाएगा। रोज नैना निहारे तोह के जमुना किनारे, रोज नैना निहारे तोह के जमुना किनारे, काहे हमरा से कोइलू बेवफाई हो राधा, इतने दहम के बताई हो। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धारा का, मैं वो स्वर्ण स्याही, दरा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूँ। हाँ मैं यादव हूँ। एक बार बोले वृंदावन बिहारी। पूरा खलबली मचा हुआ है, सभी लोग एकदम नारा लगा रहे हैं, दादा श्री कृष्ण के नाम गूंज रहा है और संतोष रेणु यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे रैली में। इस पर क्या कहिएगा? सब प्यार है, ये एनर्जी है, यही एनर्जी से 2024 बदल के मोदी को भगा देंगे। मोदी जी को भगा दीजिए। यही एनर्जी से आप गूगल में डालिए कि सबसे बड़ा फेंकू कौन था, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। हाँ एक आपसे सवाल रहेगा। सवाल बाद में, पहले संविधान वाला, पहले बात संविधान रहेगा तब ना सवाल पूछिएगा। संविधान रहेगा तभी ना सवाल। देखिए नया संविधान ला रहा है, इससे हम लोगों को जागना है। इस संविधान में, ये संविधान जो है ये सिर्फ वेद और ग्रंथ के ऊपर बनाया गया है। आज संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य में सिर्फ और सिर्फ एक समाज के लोग हैं। बताइए वो संविधान कैसा होगा? तो क्या बाबा साहेब के संविधान से ये देश नहीं चल रहा है जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? अब तो भाई जिससे आप मैंने देख रहे हैं ना, अभी हम मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर है और संतोष रेणु जी का आगमन हो चुका है और तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, तमाम लोग देख सकते हैं। तो जब मुजफ्फरपुर के धरती पर संतोष रेणु जी का आगमन हुआ, यदुवंशी परिवार किस प्रकार से स्वागत किया? परिवार कैसे स्वागत करते हैं? परिवार आज दूध दही के दिन है, मार के तो टाइट हो गए हैं। काफी भीड़ है आपके समर्थन में। हम इनके समर्थन में आए हैं। आप इनके समर्थन में आए? तब हम इनका भाई परिवार के बात हम लोग एकजुट है। एक बार बोले वृंदावन बिहारी। पूरा खलबली मचा हुआ है, सभी लोग एकदम नारा लगा रहे हैं, दादा श्री कृष्ण के नाम गूंज रहा है और संतोष रेणु यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे रैली में। इस पर क्या कहिएगा? सब प्यार है, ये एनर्जी है, यही एनर्जी से 2024 बदल के मोदी को भगा देंगे। मोदी जी को भगा दीजिए। यही एनर्जी से मोदी जी तो विशेष सत्र बुलाए हैं सदन का, कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। खतरा में है इसीलिए सातारा बुला रहा है। खतरा में है। हाँ तो समूचे यादव भाई पत्र लिख दिए हैं। जब मुंबई में जो बैठक हुआ उसके बाद एनडीए वाला भी बैठक किया था, उस पर क्या कहिएगा? खलबली मच गया। देखिए उठक बैठक होकर शुरू हो गया। अच्छा हाँ, जहिया से लालू जी नथे है ना, अच्छा, उठक बैठक करना शुरू कर दिया। देखना ना विदेश में एक बार में 6 देश में जा रहा है, 6 देश में मनावे लाई कि कैसे बचा लो भैया, अब हारेंगे, वहाँ से भागना होगा तो कौन देश में भागेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम काफी टेक्नोलॉजी ला दिए, डिजिटल इंडिया कर दिए। हाँ भाई था, डिजिटल इंडिया ला करके अपन माता जी के लाइन में खड़ा कर दिए बेचारे के, मतलब देश से धरती छोड़ के चली गई कि भाई कैसन बेटा जन्म ले लिया, बैंक में लाइन में लगवा, बुढ़ारियों में लाइन में लगवाता है, क्या कीजिएगा? वो कह रहे थे कि देश का जनता लगा हुआ है तो मेरी माँ, हम प्रधानमंत्री नहीं, हम भी आम नागरिक की तरह लगवाएंगे लगे। हाँ, आम नागरिक की तरह, तो जरा वो भी लाइन में लग जाते ना, वो भी लाइन में लग जाते। और आम नागरिक की तरह जब लाइन में लगना है तो 17 लाख के सूट बूट कौन आम नागरिक पहनता है भाई? हैं? मोदी जी 17 लाख का सूट बूट पहनते हैं। मैंने इतने 250 करोड़ का प्राइवेट जेट पे कौन चढ़ता है? मोदी जी चढ़ते हैं। का है तो वो आम नागरिक है ना, प्रधानमंत्री हैं। और कहते हैं कि मैंने प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री रहिएगा तो देश के लिए काम कीजिएगा। खाली जुमलाबाजी करते हैं फेंकू महाराज। आप गूगल में डालिए कि सबसे बड़ा फेंकू कौन था, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। हाँ, जितने भी लोग आपको, तमाम लोग देख रहे हैं बिहार वासियों को, क्या आज संदेश देना चाहिए दादा श्री कृष्ण के आज जन्मदिन पर?
दादा श्री कृष्ण के उपदेश को, उनके जीवन को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, अपने हृदय में आत्मसात कीजिए, उनके बताए गए रास्तों पर चलिए। सब लोग को एक साथ जिस प्रकार से हमारे माधव लेकर के चलते थे, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलिए। और संविधान हमें जो ताकत दिया है कि हम जिस धर्म के भी लोग हैं उस धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो उस संविधान को भी मिटने से बचाइए, जो कि भाजपा उस संविधान को मिटाने पे तुली हुई है और नई संविधान लाने के प्रयास में भाजपा लगा हुआ है। हम लोग एकदम संविधान लागू होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा नया संविधान लाने के फेरा में लगा हुआ है और नया संविधान लिख भी दिया है। ये लोग भाजपा लोग नहीं बताएगा। और बाबा साहब जो लिखे हुए हैं वो क्या उस संविधान को खत्म करने जा रहा है 2024 में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए भाइयों, ये नया संविधान ला रहा है, सुन लीजिए, देख लीजिए। और एक आपसे सवाल देखिए रहेगा। सवाल बाद में, पहले संविधान वाला पहले बात, संविधान रहेगा तब ना सवाल पूछिएगा। जी, संविधान रहेगा तभी ना सवाल। देखिए देखिए नया संविधान ला रहा है, इससे हम लोगों को जागना है। इस संविधान में, ये संविधान जो है जी जी ये सिर्फ वेद और ग्रंथ के ऊपर बनाया गया है। आप बताइए, संविधान जब बनेगा तो सभी जाति सभी धर्म के लोगों का समावेश होना चाहिए ना। इस संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य में सिर्फ और सिर्फ एक समाज के लोग हैं। बताइए वो संविधान कैसा होगा। तो क्या बाबा साहब के संविधान से ये देश नहीं चला है जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? अब तो भाई जिससे आप मैंने देख रहे हैं ना, तो इस चीज के लिए आप जा करके भाजपाइयों से पूछिए, जो आज यहाँ पे भाजपाई लोग घूम घूम करके जो देश की जनता को गुमराह करते हैं, देश के नौजवान को आज नौकरी नहीं दिया। 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात करने वाली भाजपा देश के जवान को नौकरी नहीं दिया, किसान को खाद पानी नहीं दिया, सिंचाई की व्यवस्था नहीं दिया। आज शिक्षा की बात होनी चाहिए। शिक्षा था तब न चंद्रयान गया चंद्रमा पर, है कि खाली फेंकने से, फेंकू जुमलाबाजी मने करने से जाएगा। अच्छा, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार का सरकार है। जैसे ही आरजेडी के साथ गठबंधन में आते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल और लोग कहते हैं कि आरजेडी का सरकार है। तो इस पर क्या कहिएगा? लगातार आरजेडी की सरकार अगर है तो लगातार यादवों का हत्या हो रहा है, चुन चुन कर बिहार को बदनाम करने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए ये जो फिरका परस्ती हैं, सामंतवादी हैं, मनुवादी हैं, भाजपाई हैं, ये लोग इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और तमाम जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो एकजुट होकर के इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसमें हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। तो लास्ट में हमारे दर्शकों को एक गाना सुना दीजिए जो आज दादा श्री कृष्ण जी आज पूजा है और इस पर सभी लोग आपके समर्थन में आए हुए हैं, तो एक गाना सुना दीजिए। दादा श्री कृष्ण जी की पूजा है जी, ये हमारे इष्ट हैं, हम उनके कुल खानदान हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यदु कुल में जन्म लिए हैं। यादव वो होता है यश यशोदा, 10 देव की वश वासुदेव। जो लोग अगर दिन में उठते ही यादव ओम यादवाय नमः जप कर लिया तो समझिए कि उसका पूरा दिन सफल जाएगा, पूरा दिन सफल जाएगा। और खास करके पंडित जी जप कर लिए तो खूब इनकम टाइट होगा। तो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर ये गाना हमने लिखा है और संतोष ऋण ऑफिशियल तो वो आएगा भी। रोज नैना निहारे तोहके जमुना किनारे, रोज नैना निहारे तोहके जमुना किनारे, काहे हमरा से कोइलू बेवफाई हो राधा, इतने दहम के बताई हो राधा, इतने दहम के बताई हो। एक बार हम उस समय दिल्ली में पढ़ रहे थे, MCA की मेरी पढ़ाई चल रही थी। उस दौरान ऐसे ही कुछ बात हो गया, कुछ लोग बोल दिया कि 65। हम कहे 65? अरे 65 नहीं, 65 तो पहले थे। आज जब 65 थे तो इस तरीके से पछाड़ मारते थे। अब तो सरकार हमने के 165 कर दिया, एगो शतक और जोड़ दिया ओकरा में। आप खलबली मचा के रखिएगा। खलबली
सिस्टम मिला के रखा है। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सिस्टम जीता है ना अभी। एलवीस यादव हाँ सिस्टम। हाँ, उस सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक थे प्रोफेसर साहब, बोले कि तुम कौन हो? तो हम कहे कि संतोष सिंह यादव। तो संतोष सिंह यादव कौन, क्या हो? हम कहे कि हम क्या हैं सर, अभी नहीं जवाब देंगे, इसके लिए हमको 1 आध महीना के समय चाहिए। हमने लिखा, एक समारोह आया, उसमें हमको भी बोलने का मौका मिला। हमने वहां से लिखा, महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धारा का, मैं वो स्वर्ण स्याही, दरा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूँ। हाँ, मैं यादव हूँ। बाकी ये थे संतोष रेणु यादव, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस पूरे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर शेयर करें।